3 नवंबर को जो हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग हुई थी, जिसमें इमरान खान और दीगर रहनुमा शदीद जख्मी हुए थे, और लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले का आगाज आज वजीराबाद के उसी मकाम से हो गया। एक हुकूमती हिमायत याफ्ता सहाफ़ी की जानिब से एक ऐसा तहलका खेज इंकशाफ सामने आया जिससे पूरी कौम का ध्यान उस तरफ खिंच जाता है। क्या सूरत हाल आपको लग रही है? आगे आने वाले चंद दिन कितने अहम है? ये तो बात है कि जो इमरान खान साहब पे जो नाकाम कातलाना हमला हुआ है, उसके बाद जो है तो बहुत खतरनाक सूरत हाल हो गई है मुल्क की ना, और इस बात का इम्कान है कि जनाब के खुदा न खास्ता तशद्दुद की सियासत ना हो जाए, इंतशार ना पैदा हो जाए। इमरान खान पिंडी इस्लामाबाद पहुंचने से पहले कोई बीच की राह निकाली जा सके, इस मसले को बुहरान को हल किया जा सके। तो बहुत सारी नजरें जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ लगी हुई है। हुकूमत के ऊपर इत्मीनान नहीं है लोगों का, लोग इस हुकूमत के जायज होने पर सवाली निशान लेकर खड़े हुए हैं। तो फिर इसका एक ही हल है कि जो है कबल वक्त इंतखाबात हों। 3 नवंबर को जो हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग हुई थी, जिसमें इमरान खान और दीगर रहनुमा शदीद जख्मी हुए थे। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद लॉन्ग मार्च को आर्जी तौर पर रोका था, मगर इमरान खान पर कातिलाना हमला करके हकीकी आज़ादी मार्च रुकवाने की साजिश आवाम और इमरान खान के बुलंद हौसलों ने एक बार फिर नाकाम बना दी है। और लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले का आगाज आज वजीराबाद के उसी मकाम से हो गया जहाँ पर फायरिंग की गई और एक कारकुन मुअज़्ज़म गोंदल को कत्ल किया गया था। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हकीकी आज़ादी मार्च के आगाज से एक रात कबल ही अरशद शरीफ केस में एक नया मोड़ उस वक्त सामने आया जब इतनी लंबी खामोशी के बाद अचानक से एक हुकूमती हिमायत याफ्ता सहाफ़ी की जानिब से एक ऐसा तहलका खेज इंकशाफ सामने आया जिससे पूरी कौम का ध्यान उस तरफ खिंच जाता है कि बोल अरशद शरीफ की शहादत की साफ और शफाफ तहकीकात का पुरजोर हामी है और यूएनओ से इस कत्ल की इंक्वायरी के मुतालबे की हिमायत करता है। लेकिन एक सवाल ये भी बहुत अहम है नाजरीन कि अरशद शरीफ से मुतालिक ऐसे तहलका खेज इंकशाफात और तस्वीर अचानक ऐसे वक्त में नशर क्यों की गई जब तहरीक इंसाफ की जानिब से हकीकी आज़ादी मार्च का दोबारा आगाज़ किया जा रहा है, जब इमरान खान पर हमले की FIR उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं काटी गई हो, जब आवाम की हिमायत मजीद इमरान खान के साथ हो गई हो, जब इमरान खान की मकबूलियत में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो गया हो। क्या इमरान खान की इस पूरी कैंपेन से आवाम का ध्यान हटाने की ये कोशिश की जा रही है? और निजी चैनल के एंकर के पास ये तस्वीर कहाँ से आई? इन तस्वीर के नशर करने का मकसद क्या था? इन तस्वीर को देखकर अरशद शरीफ के बच्चों और उनके अहले खाना पर क्या गुजर रही होगी? क्या पैमरा सहाफत के इक़्तिदार की धज्जियाँ उड़ाने के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? और अरशद शरीफ केस और इमरान खान के मुतालबात ही अपनी जगह बहुत अहम है। क्या दोनों केसेस पर शफाफ तहकीकात मुमकिन हो सकेगी? ये सवाल हम उठाएंगे। और लॉन्ग मार्च जो ज़ाहिर है आज दोबारा आगाज़ हुआ है, कुछ ही देर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खिताब भी करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, आमिर ज़िया साहब। उनको हम वेलकम करते हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं ये 7 रोज़ का वक्फा जिसमें कातिलाना हमला होता है इमरान खान पर, आज एक बार फिर लॉन्ग मार्च का आगाज़ है और ये इख्तिताम पजीर होगा पिंडी या इस्लामाबाद में, और इमरान खान ज्वाइन कर लेंगे? बार बार क़यादत ये कह रही है कि बीच में क्या सूरत हाल आपको लग रही है? आगे आने वाले चंद दिन कितने अहम है? ये तो बात है कि जो इमरान खान साहब पे जो नाकाम कातलाना हमला हुआ है, उसके बाद जो है तो बहुत खतरनाक सूरत हाल हो गई है मुल्क की ना, और इस बात का इम्कान है कि जनाब के खुदा न खास्ता तशद्दुद की सियासत ना हो जाए, इंतशार ना पैदा हो जाए। तो जो भी समझदार पाकिस्तानी है उनकी ख्वाहिश है, बशूर PTI की जो क़यादत है, कि इमरान खान के पिंडी इस्लामाबाद पहुंचने से पहले कोई बीच की राह निकाली जा सके, इस मसले को बुहरान को हल किया जा सके। तो बहुत सारी नजरें जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ लगी हुई हैं कि वो किस तरह का सोल्यूशन लेकर आते हैं, क्योंकि जब भी मुल्क बुहरान का शिकार हुआ है तो हमारी तारीख रही है कि हमारे इदारों ने एक मस्बत किरदार अदा किया है। तो वो मस्बत किरदार अदा करने का वक्त आ गया है। और क्योंकि इस मुल्क में जितनी इतनी सूरत हाल है और जिस तरह से जूतियों में दाल बट रही है, आपको नजर आ रहा है कि कितना मतलब अफरा तफरी का आलम है, लोग हुकूमत के ऊपर इत्मीनान नहीं है लोगों का, लोग इस हुकूमत के जायज होने पर सवाली निशान लेकर खड़े हुए हैं। तो फिर इसका एक ही हल है कि जो है कबल वक्त इंतखाबात हों और कोई एक ऐसा सोल्यूशन हो कि जो एक्सेप्टेबल हो तमाम लोगों के लिए ना। तो उसमें फिर हमें तो ये है बहुत सारे लोगों को कि एक बैक चैनल जो गुफ्तगू हो रही है उसमें तेजी आई है और आने वाले चंद दिनों में कोई ना कोई एक ऐसी बीच की राह निकालने में कामयाब हो जाएगी हमारी जो फौजी क़यादत है, कि जिससे जो है कि PTI को एहतजाज की जरूरत ना पड़े और मुल्क जो है नए इंतखाबात की तरफ बढ़ सके। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमिर। तज़िया बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि ये वक्त है और ये बड़ा अहम वक्त है, अभी कोई ना कोई बीच की राह होनी चाहिए, कोई मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना चाहिए ताकि मज़ीद कियोस से और मुल्क में इंतशार से बचाया जा सके लोगों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।